तोफारी पिरमाए आनंद जो थे वो पानी पीने के बाद बगिया में चले गए और उन्होंने ये सोचा कि हम तोफारी बिरमा लें और बोले कि तोफारी बिरमाए चाय बगिया में तोफारी बिरमाए ताली बजा के सभी हमारी माता बहने बोलते रहे तो अच्छा लगता है। क्षमा कर, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन आज एक ऐसा समय बन गया जो कहना पड़ा। बोलिए तोफारी बिरमाए चाय बगिया तोफारी बिरमाए आनंद सोचने लगे इस बगिया में बैठ करके हम कहीं सो लें, क्योंकि दोपहरी बहुत है, जब दोपहरी कम हो जाएगी तो हम जेतवन के लिए चलेंगे। उसी समय जो आनंद थे वो आनंद एक पेड़ के नीचे जा करके लेट करके सो गए। आनंद के पेड़ के नीचे जाके भैया सो गए और विनय भैया विनय कश्यप भैया बमरा से चल करके आए हैं और बिट्टू कश्यप भैया बमरा से चल करके आए हैं। ये हमें 50-50 रुपए दे करके सम्मान करते हैं। हम ये करते हैं, हम ये कामना करते हैं भगवान बुद्ध इन्हें शील प्रदान करें, शील इनकी रक्षा करें। बोलिए भगवान बुद्ध की। आनंद ने प्रकृति का पानी पिया और पीने के बाद ये विचार किया कि चलो इस बगिया में चलते हैं और चल के आराम कर लेते हैं। उसी समय आनंद उस बगिया में जाते हैं और जाकर के एक पेड़ के नीचे लेट करके सो जाते हैं। और जब लेट करके सो जाते हैं, लेकिन वो प्रकृति जो थी वो मन में विचार करने लगी। प्रकृति मन में विचार करने लगी, उस कुआं पर खड़ी हो गई और उस कुआं पर खड़ी होकर के ये सोचने लगी, वाह कितने अच्छे आए, कितने ब्यूटीफुल हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनको गोल गोल टिकला है, इनके मोटे मोटे गाल हैं, इनकी नजर तो कछु कई मत जो जैसे हिरनी शर्माए जाए। मन में विचार करने लगी प्रकृति, सोचने लगी अगर इनके साथ में मेरी शादी हो जाए, अगर इनके साथ में मेरी शादी हो जाए तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएं। वो प्रकृति विचार करने लगी, सोचने लगी। वो तो जात मानते नहीं है, अगर उनके साथ में शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। सोचने लगी और सोचने के बाद उसने ये सोचा चलो क्यों ना उनके पास में ही चलते हैं। प्रकृति आनंद को ढूंढती हुई जहां आनंद लेटे हुए तो उनके पास में जाके पहुंच गई और जैसे ही उनके पास में जाके पहुंच गई तो आनंद लेटे आते तो उनके पैरों की तरफ बैठ गई और धीरे धीरे पैर दबा लगी। अरे दैया कितने कितने मोटे पैर हैं और पैर हम क्या बताएं। अरे दैया इतने मुलायम हमारे दैया जैसे ना, आराम से पैर दबाने लगी कि चारों तरफ को देख के और बिटिया गई मुस्कियाई, बने पिया मेरे आज ये दिल में रही हर साई। चारों तरफ देख कर के विचार करने लगी आज तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें साथ में ले जाएंगे और अपनी अम्मा तक कहेंगे इनके साथ में मेरे विवाह कराए दें। गोड़ दबा रही थी, उसी समय आनंद खड़े हो गए, दूर हो जा दूर,
कौन है तू? हे प्रकृति, हे प्रकृति, क्या? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे माता पिता घर पर इंतजार कर रहे हो, तुम घर पे जाओ, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, पानी तो पी लो। अब कह रहे घरे जाओ। पानी पी लो तो क्या हो गया? तो शादी करें। शादी करो? हाँ। किनसे करोगी? तुमसे। हमसे? हमारी शादी पहले हो चुकी। और कर ले, और कर ले। ए प्रकृति, क्या पागल है? मेरी बात सुन। हाँ। तेरे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, और मेरी बात सुन, तू घर पर जा। हम शादी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैं भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं, और मैंने शादी से व्रत ले लिया है। मैं कभी भी जिंदगी में अपनी शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। इसलिए मेरी बात मान बेटी, यहाँ से चली जा। तो शादी ना करो तो कोर्ट मैरिज ही कर ले। का? हाँ। पागल है का? अरे हाँ। मेरी बात सुन, मैं प्रिय शिष्य हूँ भगवान बुद्ध का, हाँ। और हम शादी नहीं करेंगे बेटी। शादी नहीं करे तो लव मैरिज ही कर ले। पागल होगी, अब तो बिल्कुल पागल हो गई बेटी। हाँ। मेरी बात मानो, आप यहाँ से चली जाओ। देखो, शादी की इच्छा हमसे मत करो, क्योंकि हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और लव मैरिज ना करो तो हम तुम भाग ही चलो। क्या? ये क्या कह रही है तू? तुझे शर्म नहीं आ रही है? हैं? पागल है क्या? भाग चलो। सुनो फादू। हाँ, सुन ले फादू। अरे शादी कर ले रे साधु, शादी कर ले क्या कह रही है बेटी? शादी कर ले? हाँ। हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो प्रकृति कहने लगी, तो पास में आओ, दूर कहाँ बजत हो, इते आओ, इते। जबरदस्ती करने लगी और बोली, सुनो कि मोए अपनी दुल्हनिया बनाई तोरे संग न चलियो। प्रकृति आनंद के पास जाती, आनंद इधर भागते के उधर भागते, लेकिन प्रकृति आनंद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मोए अपनी दुल्हनिया बनाई संग ले चलियो। प्रकृति बोली, अरे ना चाहिए मोए सोना चाहिए, ना चाहिए मोए सोना चाहिए। प्रकृति बोली, अरे ना चाहिए मोए सोना चाहिए, ना चाहिए मोए सोना चाहिए। मोए अपने संग लगाई जो संग ले चलियो। प्रकृति बोली, सुनो स्वामी, मोए अपनी दुल्हनिया बनाई संग ले चलियो। प्रकृति निवेदन
निवेदन करने लगी कि अब हम आपके साथ में शादी करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो आनंद, आप हमें लेकर के चलो, साथ में लेकर के चलो। अगर आप एक बैरागी हो, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए मेरी बात मानो, आप हमें लेकर के चलो। लेकिन आनंद मना करने लगे, कहने लगे पागल हो क्या बेटी, मेरी बात मानो, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। काहे साधु? बेटी हाँ देखो, हाँ मैं भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य हैं हाँ और हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो, आप यहाँ से चली जाओ। अरे तो तुम साधु बनी हो, हम तुम्हारी साधुआइन बनी हैं। क्या हाँ पागल हो? तुम चेला बनी हो, हम तुम्हारी चेलियाइन बनी हैं। आनंद से प्रकृति कहने लगी सुनो आनंद, जब हम तुम दोनों यहाँ से चलेंगे ना, तो जो तुम कहो हम सो ही करें। बोली अरे जो तुम कहो करें हम सोई, और हर पल संग निभाएंगे, राजा तुम प्रकृति कहने लगी सुनो, अरे जो तुम कहो करें, और हर पल संग निभा राजा और बोली सुनो, अरे मैं छोड़ तुमने तो उठाऊं, अरे मैं छोड़े मैं तो उठाऊं, छोड़े हम दो उठाऊं, और हर पल में तो साथ निभाऊं, हर पल में तो साथ निभाऊं, अरे हर पल में तो संग और संग रहूंगी जिंदगी ना जा तुम बनाए और बोली अरे सुन ले आज मेरे कानी, अरे कह रही तो से प्राण प्यारी, अरे हर पल में तो संग, अरे संग रहूंगी जिंदगी राजा तुम बनाए। बोली भगवान बुद्ध की, बोली पंचशील दरबार की। बोली भगवान बुद्ध की। प्रकृति कहने लगी आनंद, ओ आनंद। बोलो बेटी। आनंद, हाँ अगर आपने मेरे साथ शादी नहीं करी तो हम टमाटर के पेड़ पे फांसी लगा के मर जाएं। बेटी हाँ। क्या पागल हो गई है? हम कछु नहीं जानता, हाँ। हम तो केवल शादी करेंगे और करेंगे और करेंगे, और नहीं करी तो हम टमाटर के पेड़ पे फांसी लगाए मर जाए। नहीं बेटी ऐसा न करो। हम नहीं जानते, हम तो शादी करेंगे। बेटी हाँ ऐसा करो, तुम्हें शादी करनी है जी। तो ऐसा करो बेटी, तुम अपनी माँ को लेके
जेत बल में आ जाना। हमारे जहाँ गुरु महात्मा बुद्ध हैं, उनसे बात कर लें और वो कह देंगे गुरु जी तो हम शादी कर लेंगे। क्या? हाँ, लेकिन ऐसे ना है, हमें संग लेके चलो। नहीं, संग तो नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? नहीं बेटी। लेकिन आनंद समझ गए कि ये लड़की अब नहीं मानेगी। आनंद समझ गए कि ये लड़की नहीं मानेगी। उसी समय आनंद ने अपनी संगाती इकट्ठी करी। जो भिक्षु लोग नीचे बिछाते हैं उसे कहते हैं संगाती। तो आनंद ने अपनी संगाती इकट्ठी करी और इकट्ठी करने के बाद आनंद वहां से भागने लगे। और जब आनंद वहां से भागने लगे, आनंद ये सोचने लगे ये लड़की अब नहीं मानेगी, ये तो पीछे पड़ कर रह गई। तो आनंद ने संगाती इकट्ठी की और वहां से चल देते हैं। और जैसे ही वहां से आनंद चलने लगे, उसी समय प्रकृति आवाज लगाने लगी, कहने लगी रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? प्रकृति कहने लगी आनंद मुझे छोड़ के जा रहे, अच्छी बात नहीं है, रुक जा। बोले प्रकृति बोली आनंद से कि फेरो हमसे नजरिया। आनंद कि फेरो हमसे नजरिया, और अपनी बनाई लो हमको नारी। से वो प्रकृति कहने लगी तेरो हमसे ना नजरिया, अपनी बनाई लो हमको नारी। प्रकृति कहने लगी आनंद से